हेलो, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ मैथ्स स्टडी जोन में। आजकल हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक है। आइए डिस्कस करते हैं समतुल्य सममित संक्रामक क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। संबंध क्या चीज़ है, समतुल्य संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, पढ़ चुके हैं। अगर आपको समतुल्य संक्रामक और समतुल्य के बारे में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को अवश्य देखें। आइए एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समतुल्य सममित संक्रामक क्या है। माना हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3। अगर और इससे एक सेट बना है, रिलेशन बना है आर ए क्रॉस ए। समतुल्य संबंध होने के लिए हमें ओनली एक एलिमेंट की जरूरत होती है। एक एलिमेंट से ही समतुल्य के संबंध पता चल सकता है। जैसे इस संबंध से मैंने 1 उठाया, 1 अगर हमारा ए में है तो अगर हमारे पास समान एलिमेंट जैसे कि नाम से ही है, जैसे 1,1 ऐसे एलिमेंट हमारे पास अगर रिलेशन में आर में बनता है तो हम कहते हैं ये समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार अगर हम 2 एलिमेंट को चूज करते हैं तो 2,2 अगर आर में है तो वो समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार 3,3 भी एलिमेंट आर में है तो वो समतुल्य संबंध होगा। सममित की बात करते हैं, जैसे समतुल्य के लिए एक एलिमेंट का होना आवश्यक है, ऐसी सममित होने के लिए 2 एलिमेंट का आवश्यक है। सममित में क्या है, अगर हम एलिमेंट को एक्सचेंज करते हैं तो उनमें अगर वो रिलेशन में मिलता है तो वो सममित होगा। जैसे हमने एक एलिमेंट उठाया 1 और दूसरा एलिमेंट 2। अगर हमें 1,2 हमें आर में है तो इसके विपरीत अगर 2,1 भी आर में है तो वो सममित संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल और देखें 1,3 जो कि हमारे पास सेट ए में है और 3,1 भी अगर हमारे पास आर में मिलेगा तो हम कहेंगे ये सममित संबंध है। इसी प्रकार संक्रामक के लिए बात करते हैं। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंटों का होना आवश्यक है। हमने 3 एलिमेंट चूज किया 1,2,3। इसमें क्या है, अगर 1,2 आर में होगा, 2,3 ये भी आर में होगा और अगर 1,3 भी हमें आर में मिलता है, मतलब 1 से सीधे 1,3 भी आर में अगर मिलता है तो हम कहेंगे यह संक्रामक संबंध है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित संक्रामक है। जबकि हमें समुच्चय दिया है ए 1 2 3 अप टू 13 14। संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। पहले हम इस एलिमेंट से आर बना लेते हैं। आर में जैसा जिस टाइप का हमें कंडीशन दी है उस कंडीशन को फॉलो करके हम आर के एलिमेंट को लिख लेते हैं। हमें आर में दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई। कंडीशन है 3x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 तो वाई इक्वल्स टू 3x मिलता है। तो इस कंडीशन से हम आर बना लेते हैं। यदि x इक्वल्स टू 1 होगा तो 3 वाई का मान हमें 3 मिलेगा। x इक्वल्स टू 2 होगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगा। इसी प्रकार x इक्वल्स टू 3 होगा तो y 9 मिलेगा। तो इस प्रकार हमने r का निर्माण किया। r में हमें मिला 1,3 2,6 3,9 4,12। आइए पहला संबंध देखते हैं, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में समान प्रकार के एलिमेंट का होना आवश्यक है। r को देख के पता चल रहा है कि इसमें अलग अलग एलिमेंट है 1,3 2,6 3,9 4,4। क्या इसमें कोई एलिमेंट सेम है? 1,1 2,3 1,1 2,2 3,3 टाइप के एलिमेंट है? नहीं है। इस प्रकार यह समतुल्य नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, देख के पता चल जा रहा है। ए इज बिलोंग टू ए, तो ए अगर आर में इस टाइप के एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो समतुल्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स इज नॉट बिलोंग टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यह समतुल्य संबंध नहीं है। आइए सममित की बात करते हैं। सममित के लिए 2 एलिमेंट का होना आवश्यक है। हमने ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए की बात करें, अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में होगा तो हम कहेंगे सममित है। देखते हैं, एक्स और वाई को परस्पर बदलने पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब वाई की वैल्यू 3x है। क्या 3 वाई की वैल्यू x है? नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध भी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक्स कोमा वाई आर में है लेकिन वाई कोमा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात यह सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट का होना आवश्यक है। हमने ए कोमा बी चुन लिया।
जो कि आर में होगा, बी कोमा सी भी आर में है। क्या ए कोमा सी भी आर में है? देखते हैं। 1,3 इज बिलोंग टू ए, लेकिन 3,9 भी अगर आर में है, क्योंकि ये 3 गुना है इसका 1,3 तो आर में है, 3,9 भी आर में है, लेकिन 1,9 नहीं है, क्योंकि 1 के साथ अगर 3 वाला ही कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन 9 वाला नहीं करेगा। अर्थात एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर, लेकिन एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग टू आर, अथवा यह संक्रामक नहीं है। हमें क्वेश्चन सॉल्व इसी प्रकार करने हैं। आगे क्वेश्चन में भी वही है, हमें जांच करने हैं समतुल्य, सममित और संक्रामक। हमें इसका सेकंड पार्ट दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में दिया है। n क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 अप टू। तो और रिलेशन में क्या दिया है? एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो वाई होगा आपका एक्स में 5 जोड़ के प्राप्त हो रहा है, और एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन 4, मतलब 4 से छोटी संख्या है। एन बराबर दिया है प्राकृतिक संख्या को समुच्चय 1 2 3 4, जबकि आर हमें दिया है एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो एक्स हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकते हैं? 4 से छोटी वैल्यू, मतलब 1 2 3। और वाई क्या मिलेगा? अगर हम एक्स को 1 रखते हैं तो वाई में 5 जोड़ के हमें मिल जाएगा वो 6। एक्स 2 रखेंगे तो वाई 7 मिलेगा। इसी प्रकार एक्स 3 मिलता है, रखेंगे तो हमें वाई 8 मिलता है। तो हमारे पास आर रिलेशन बन के आता है 1,6 2,7 3,8। इसको देख के दिख रहा होगा क्या यह संबंध समतुल्य है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 के साथ 6 है, 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, इसलिए यह समतुल्य संबंध नहीं है। देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। यहाँ x इज बिलोंग टू n, बट x अगर r में मिलता है तो हम कहेंगे समतुल्य है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। 1 इज बिलोंग टू, बट 1 नॉट बिलोंग टू r, 2 इज बिलोंग टू r, बट 2,2 इज नॉट बिलोंग टू r, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं सममित की। अगर हम सममित के लिए भी अगर हम 1,6 इज बिलोंग टू n, 6,1 भी r में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो y हमें उसमें 5 ऐड करके मिलता है, अर्थात 6 मिलेगा। तो अगर हम 6 को यहाँ लेते हैं तो ये तो उसमें 6 5 और जोड़ने पर और मिलना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं मिल सकता, इसलिए यह सममित भी नहीं है। सममित के लिए एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, वाई कोमा एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सममित भी नहीं है। अगला देखते हैं। संक्रमक के लिए 3 एलिमेंट देखा हमने, 1,6 और 1,6 पहला एलिमेंट है। इसमें क्या 6 के साथ कोई और एलिमेंट यहाँ है? नहीं है। इसमें तो हमें 2 ही नहीं मिल रहे हैं, यह तो संक्रमक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट है उसके साथ कोई तीसरा एलिमेंट रिलेटेड है ही नहीं, यह संक्रमक हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने कहा कि अर्थात एक्स कोमा वाई इज बिलोंग टू आर, वाई इज बिलोंग टू जेड, बट एक्स कोमा जेड आर नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पर वाई और जेड के साथ ही संबंध नहीं है, अर्थात यह संक्रमक संबंध नहीं है। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है समुच्चय ए में आपको 1 2 3 4 5 6 दिया है, जबकि रिलेशन दिया है एक्स कोमा वाई, और कंडीशन दी है वाई भाज्य है एक्स से, मतलब दूसरा अवयव पहले वाले से भाज्य होना चाहिए। देखते हैं इस ए से 1 2 3 4 5 दिए हैं, और आर हमें रिलेशन में क्या है? एक्स कोमा वाई, ऐसे एक्स वाई जिसमें वाई एक्स से भाज्य होगा। आइए सारे एलिमेंटों से हम आर बनाते हैं। ये है आर, यह है कि दूसरा एलिमेंट पहले से भाज्य होना चाहिए। जैसे हमने पहले वाई को ले रहे हैं 1, तो 1,1 2,1 1,3 1,4 1,5 1,6, मतलब 1 1 से भाज्य है, 2 1 से भाज्य है, 3 1 से भाज्य है, 4 1 से भाज्य है, 5 1 से भाज्य है, 6 1 से भाज्य है। ऐसी वाई को हम क्या लेते हैं? ऐसी 2 में 2 भाज्य होगा, 2,4 भाज्य होगा, 2,6 होगा, ऐसी 3 के साथ 3 होगा, और 3 के साथ 6 होगा, ऐसी 4 के साथ 4, बाकी कुछ नहीं होगा। 5,5 और 6,6। देखते हैं समतुल्य संबंध है। समतुल्य के लिए कंडीशन देखिए, कोई एक एलिमेंट है उसको ले रहे हैं तो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल इसमें है। 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाज्य है। वाई जो है एक्स से भाज्य है, अर्थात यह समतुल्य संबंध है। सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए क्या यह सम्मित है? नहीं है, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से भाज्य है, तो दूसरा भी पहले से भाज्य ऐसा नहीं है। देखते हैं। संख्या वाई एक्स से भाज्य है, परंतु संख्या एक्स वाई से भाज्य नहीं है, अर्थात
2,4 बिलोंग टू आर, परंतु 4,2 इज नॉट बिलोंग टू आर। बताओ यह सममित नहीं है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की संक्रमक के लिए। 1,2 बिलोंग टू आर, 1,2 बिलोंग टू आर है और 2,4 बिलोंग भी आर है और 1,4 भी आर में है, क्योंकि 2 1 से भाज्य है, 4 2 से भाज्य है और 4 1 से भी भाज्य है। इसी प्रकार 1,3 बिलोंग टू आर, 3,6 बिलोंग टू आर और 1,6 बिलोंग टू आर, क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या थी, x, y बिलोंग टू आर, y, z बिलोंग टू आर, तो x, z भी आर में है तो संक्रमक होगा। इसलिए आर समतुल्य और संक्रमक तो है परंतु सममित नहीं है। थैंक्स।